हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम करने वाले हैं लीड कोड प्रॉब्लम ऑफ द डे, क्वेश्चन 350 इंटरसेक्शन ऑफ टू एरेज पार्ट 2। ठीक है, तो क्वेश्चन ये इजी लेवल का। क्वेश्चन में ये है कि गिवन टू इंटीजर एरेज नम्स 1 एंड नम्स 2, रिटर्न एन एरे ऑफ देयर इंटरसेक्शन। ईच एलिमेंट इन द रिजल्ट मस्ट अपीयर एज मैनी टाइम्स एज इट शोज इन बोथ द एरेज एंड यू मे रिटर्न द रिजल्ट इन एनी ऑर्डर। ओके, तो यहाँ पर देखो हमें एग्जाम्पल में जो है दो इनपुट दे रखे हैं, एक में नम्स 1 है, नम्स 2 है। ठीक है, जो कि एरेज हैं और मुझे इनका इंटरसेक्शन रिटर्न कराना है। और मैं जो इंटरसेक्शन का रिटर्न करा रहा हूँ ना, मुझे वो उतनी बार ही वो एलिमेंट को इंक्लूड करना है अपने आंसर में जितनी बार वो एलिमेंट्स इन दोनों में आ रहा हो। ठीक है, जैसे यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे देखो 2 और 2 यहाँ पर भी आ रहा है एंड 2 और 2 यहाँ पर भी आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने क्या करा, आउटपुट में 2 2 रिटर्न करा दिया। और जो 2 2 है ये नम्स 1 में भी 2 बार आ रहा था, नम्स 2 में भी 2 बार आ रहा था, तो मैंने अपने आउटपुट में भी इसे 2 बार रिटर्न करा दिया। सिमिलरली यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो 4 और 9 आ रहा है, यहाँ पर भी 4 और 9 आ रहा है ना। अब यहाँ पर आप एक चीज़ देखोगे कि भाई यहाँ पर 4 तो 2 बार आ रहा है और 9 भी 2 बार आ रहा है, बट वो जो है नम्स 1 में नहीं आ रहा। ठीक है, नम्स 1 में बस एक ही बार आ रहा है, तो आउटपुट में भी मैं बस एक ही बार रिटर्न कराऊंगा। ठीक है, तो इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं? अगर मैं इसको यहाँ पर ड्रॉ करूँ, इन दोनों को 1 2 2 1 वाला जो है मेरा, तो देखो इन दोनों को मैंने यहाँ पर कर दिया ड्रॉ। अब मेरा जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 2 2। ठीक है, तो इनको मैं कैसे सॉल्व कर सकता हूँ? देखो यहाँ पर एक चीज़ जो मुझे समझ में आ रही है वो ये है कि भाई मेरे को ट्रैक रखने एलिमेंट्स का। ठीक है, और ट्रैक मेरे को क्यों रखने, क्योंकि ना मेरे को इन एलिमेंट्स को कंपेयर कराना होगा एक दूसरे से कि भाई दोनों सेम आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। तो अगर मैं ऐसे करता कि जैसे इस वाले एलिमेंट को कंपेयर करा रहा हूँ इस वाले से, तो वो दोनों सेम नहीं आ रहे हैं ना। बट ये जो एक सही अप्रोच नहीं होगी। तो इन दोनों एलिमेंट्स को साथ में लाने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, इनको सॉर्ट कर सकता हूँ, है ना। तो शॉर्ट में कैसे कर सकता हूँ कि जैसे यहाँ पर ऐसे लिख सकता हूँ मैं कि इनको यहाँ से मैंने इरेज कर दिया और यहाँ पे आ जाएगा मेरा 1, यहाँ पे आ जाएगा मेरा 2, यहाँ पे आ जाएगा मेरा 2। तो अब देखो जो सिमिलर एलिमेंट्स हैं वो देखो एक साथ आ गए, है ना। इसलिए मैंने यहाँ पर शॉर्ट कर दिया और इसको मैं यहाँ से ऐसे ड्रॉ कर देता हूँ। अब देखो इनको कंपेयर कराना मेरे लिए कितना इजी हो जाएगा कि मैं क्या कर सकता हूँ, सिंपली इसको कंपेयर करा सकता हूँ इस वाले से। तो मैंने देखा कि यार ये दोनों ना सेम नहीं आ रहे। ठीक है, तो अब देखो ये दोनों सेम नहीं आ रहे। ठीक है, अब मेरे को इनको चाहिए कि भाई सेम लाना है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ कि मैं जो है इस वाले पॉइंटर को आगे बढ़ाऊंगा। ठीक है, और इस वाले पॉइंटर को मैं क्यों आगे बढ़ाऊंगा, क्योंकि मुझे पता है कि ये जो एरे अब आ रही है ना मेरे पास, ये सॉर्टेड एरे है। जो यानी कि मैं अगर लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहा हूँ ना, तो मेरे को एलिमेंट्स इंक्रीजिंग ऑर्डर में मिलेंगे। ठीक है, और मैं कंपैरिजन किस बेसिस पे कर सकता हूँ कि जैसे लेट से ये ऊपर वाली एरे मेरी नम्स 1 है। ठीक है, तो मैं ऐसे कह रहा हूँ कि अगर नम्स 1 का आई जो है मेरा, वो मेरा छोटा आ रहा है नम्स 2 के आई से। ठीक है, नम्स 2 के आई से नम्स 2 का यहाँ पे जे कर देता हूँ मैं। ठीक है, छोटा आ रहा, तो इस केस से मुझे क्या करना है, आई को प्लस प्लस करना है। ठीक है, तो ये वाला जो केस हुआ ना मेरा, ये हुआ मेरा इफ़ वाला केस। ठीक है, और एल्स वाला केस क्या हो जाएगा मेरा, एल्स वाला केस क्या हो जाएगा, एल्स वाला केस हो जाएगा कि उसमें मुझे जे को प्लस प्लस करना है। यानी कि उस केस में क्या होगा कि ये वाला जो एलिमेंट है ये छोटा आएगा इस वाले एलिमेंट से। ठीक है, जैसे कि अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो 495 में इस वाले एग्जाम्पल को देखते हैं ज़रा। ठीक है, देखो 495 दे रखा है मुझे यहाँ पर, तो इसको मैं सॉर्ट करूँ अगर तो ये आ जाएगा मेरा 4 5 एंड 9। ठीक है, सिमिलरली इसको अगर मैं देखूँ तो ये हो जाएगा 4 4 8 9 9। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 4 8 9 9। ठीक है, अब देखो इस केस में क्या है कि भाई ये वाला एलिमेंट यहाँ पर मैं अपना आई सेट कर रहा हूँ एंड यहाँ पर मैं अपना जे सेट कर रहा हूँ। तो यहाँ पर नम्स 1 ऑफ आई एंड नम्स 2 ऑफ जे ये दोनों सेम आ रहे हैं। ठीक है, ये दोनों सेम आ रहे हैं, तो इस केस में मेरे को क्या करना है, दोनों को आगे बढ़ा देना है। क्यों दोनों को आगे बढ़ाना है? क्योंकि मुझे एक नंबर मिल गया जो कि दोनों में कॉमन आ रहा है ना। तो यानी कि मैं जो अपना आंसर एरे बना रहा हूँ उसमें मैं 4 डाल दूंगा। इसीलिए अब मेरा जो आई है वो यहाँ पर आ गया और जे जो है मेरा यहाँ पर आ गया। अब देखो यहाँ पर नम्स 2 ऑफ जे जो है मेरा, जो कि 4 है, वो छोटा आ रहा है इससे। तो इस केस में मुझे क्या करना है भाई, मैं चाहता हूँ कि बड़ा आए। तो बड़ा आए तो मैं यहाँ पर जे को बढ़ाऊंगा। जे को क्यों बढ़ाऊंगा? क्योंकि मुझे पता है कि मैंने सॉर्ट कर रखे हैं, तो अगर मैं लेफ्ट से राइट जाऊँगा तो मेरे को बड़े एलिमेंट्स मिलेंगे। तो मैंने जे को बढ़ा दिया आगे। फिर मैंने इन दोनों को कंपेयर करा तो मैंने देखा कि यार आई वाला छोटा आ रहा है, तो मैंने आई को आगे बढ़ा दिया। फिर मैंने देखा कि इन दोनों में जो है जे वाला छोटा आ रहा, तो मैंने जे को आगे बढ़ा दिया। और इस वाले केस में दोनों ही सेम आ रहे हैं, तो अगर दोनों सेम हो जाते हैं तो यहाँ पर अपना आंसर में वो चीज़ डाल दो जो कि सेम आ रहा है।
और अगर अब मैंने क्या बताया था कि भाई अगर सेम आएंगे तो दोनों को आगे बढ़ाओ। तो अगर मैं आई को आगे बढ़ाता हूँ तो यहाँ पर ये आउट ऑफ बाउंड चला जाएगा और मेरा लूप जो स्टॉप हो जाएगा। तो फाइनली मेरे को जो आंसर मिलेंगे वो मिलेंगे 4 और 9। ठीक है, तो इसका कोड देखते हैं। मैंने क्या बताया सबसे पहले कि भाई सॉर्ट कर देना है nums1 डॉट बिगिन, और सिमिलरली मैं इसको यहाँ से कॉपी करके अपना जो ये nums2 वाला है इसको भी सॉर्ट कर देता हूँ। ठीक है, उसके बाद एक आई होगा और एक जे होगा और एक वेक्टर ऑफ आंसर होगा। ठीक है, जिसमें मैं अपने आंसर्स को पुश कराऊंगा। और मैं ये बोल रहा हूँ कि भाई जब तक आई जो है मेरा वो लेस देन है nums1, क्योंकि मैं आई nums1 के लिए बना रहा हूँ, तो nums1 का साइज एन जे भी मेरा लेस देन होना चाहिए nums2 के जो साइज़ है, क्योंकि जे मैं nums2 के लिए बना रहा हूँ। ठीक है, और पहला केस क्या होगा कि भाई अगर nums1 का आई जो है वो मेरा इक्वल्स टू nums2 के जे के इक्वल आ जाए। ठीक है, तो इस केस में क्या बताया था मैंने कि दोनों को आगे बढ़ा दो, आई को भी और जे को। और मेरे को आंसर जो मिल चुका है ना, तो उसमें पुश बैक भी कर देना है मेरे को। तो आंसर डॉट पुश बैक, क्या पुश बैक कर सकता हूँ मैं, nums1 का आई या फिर nums2 का जे, दोनों में से कोई भी पुश बैक कर सकते हैं क्योंकि दोनों ही सेम है। ठीक है, एल्स इफ अगर मेरा nums1 का आई जो है वो मेरा छोटा आ रहा होगा nums2 के जे से, तो इस केस में मेरे को क्या आगे बढ़ाना है, इस केस में मुझे आई को आगे बढ़ाना है क्योंकि आई वाला छोटा आ रहा है। और लास्ट वाला जो केस होगा उसमें मुझे जे को आगे बढ़ा देना है। ठीक है, और फाइनली अपना आंसर रिटर्न कर देना है। ठीक है, इसको एक बार रन करके देखते हैं। और यहाँ पे आ रहा है कंपाइल एरर, क्योंकि यहाँ पर मेरे को लिखना पड़ेगा एस। और यहाँ पर भी नम, तो इस चीज़ को मेरे को बेसिकली ऊपर लिखना है। ठीक है, क्योंकि पहले मैं पुश कराऊंगा तभी तो मैं इनको इंक्रीमेंट करूंगा ना। तो देखो अभी एक्सेप्टेड हो गया, इसको कर देते हैं सबमिट। ठीक है, और यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आएगी। ठीक है, अगर मैं बात करूँ कि nums1 जो है मेरा, देखो nums1 का साइज़ अगर मैं बताऊँ, nums1 का साइज़ लेट से कि n है। ठीक है, nums1 में जो एलिमेंट आ रहे हैं वो n है, तो n log n इधर लग गया। ठीक है, सिमिलरली इसका साइज़ अगर मैं m मान के चलूँ तो m log n इधर लग गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर एक लूप चल रहा है, तो ये लूप कितनी बार चलेगा, o ऑफ n प्लस m। ठीक है, और बस बाकी तो कुछ मैं कर नहीं रहा हूँ। तो ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो इसकी आएगी वो आएगी ओ ऑफ n log n प्लस m log n। ठीक है, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी मैं कुछ भी यूज़ नहीं कर रहा हूँ, एक ही आंसर वाला मैं यूज़ कर रहा हूँ जिसमें मैं आंसर रिटर्न कराऊंगा, तो वो तो कांस्टेंट हो जाएगी। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक यू।